वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 21 मई 2021 शुक्रवार का और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण ऐसी काम की खबरें निकल कर आ रही है ना, जो कि दोस्तों हम सभी की डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश को मिली बड़ी राहत, इस साल भी नहीं बढ़ेगी प्राइवेट स्कूल की फीस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण प्राइवेट स्कूल में जो चालू वर्ष चल रहा है ना, साल 2021-22, इस दौरान फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी कि प्राइवेट स्कूल जो है ना, वो साल 2019-20 में निर्धारित की गई फीस ही ले पाएंगे। अगर किसी भी स्कूल ने विद्यार्थियों से फीस बढ़ाकर अगर वसूल लिया है तो उसे आगे के साल के अंतर्गत समायोजित किए जाएंगे। यानी कि 1000 रुपए भी ज्यादा फीस ले ली है तो विद्यार्थी आगे के साल के लिए 1000 रुपए फीस कम देंगे। कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो दोस्तों फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि मोटर व्हीकल नियम में किया गया बड़ा बदलाव। अब CNG से चल पाएंगे ट्रैक्टर सहित ये सभी वाहन, पैसों की हो जाएगी बचत। तो दरअसल पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लोगों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन किया है और इसके तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे वाहन भी अब CNG से चलाए जा सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं तो पैसों की बचत होगी और साथ ही देश में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। तो ऐसे में दोस्तों किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी है कि अब कृषि उपकरण और वाहन के इंजन में बदलाव किया जाएगा और ये सभी CNG से चलाने लायक बनाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पेटीएम, फोन पे और अमेजोन पे यूजर्स के लिए बड़ी राहत, अब ATM से केस भी निकाल सकेंगे। जी हाँ, कितनी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अगर आप भी पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे, अमेजोन पे या फिर गूगल पे जैसे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक दोस्तों इन सभी वॉलेट कार्ड के अंतर्गत अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, तो इनके वॉलेट में से आप 2000 रुपए का केस जो है वो एक बार में निकाल सकते हैं और एक महीने में 10,000 रुपए जो है ना वो दोस्तों ATM से केस निकाल सकते हैं। जिस तरह से पेटीएम वॉलेट में पैसे होते हैं, आप सोचते हैं यार इसका क्या करेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि वॉलेट से अगर अपन बैंक में डालते हैं तो चार्ज लगता है बहुत बार। तो इसके रिगार्डिंग RBI ने एक बड़ा फैसला जारी किया है कि ATM से भी आप दोस्तों वॉलेट से पैसे निकाल सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि एयरटेल की कस्टमर्स को चेतावनी, महामारी में सक्रिय है साइबर क्रिमिनल्स, मोबाइल यूजर्स को कभी भी बना सकते हैं ठगी का शिकार। तो दरअसल देश की मोबाइल नेटवर्क कंपनी एयरटेल ने यहाँ पर अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी करके उनको आगाह किया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी होने के साथ ही साइबर क्रिमिनल भी तेजी से सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों कई व्यक्ति आपको फोन करके ऐसा बोल सकते हैं कि मैं एयरटेल कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ, ये OTP आया है जो मुझे बताइए, मैं बैंक का स्टाफ बोल रहा हूँ, मैं आधार कार्ड कंपनी से बात कर रहा हूँ, ATM ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह। कोई भी अगर आपको फोन करके अगर आपसे OTP कोड नंबर मांगे, आधार नंबर मांगे, कुछ भी जरूरी जानकारी मांगे तो भूल कर भी आप नहीं बताएगा, नहीं तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट, खाता वगैरह जो है वो पूरा का पूरा खाली हो सकता है, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 5G से कोरोना होने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही, हरियाणा सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दरअसल हरियाणा की सरकार ने एक बड़ा फैसला जारी करते हुए बताया कि जो अभी सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही थी ना कि जिससे कि दोस्तों ये 5G मोबाइल की टेस्टिंग हो रही है, उससे कोरोना वायरस फैल रहा है, सांस लेने में तकलीफ इसी के मद्देनजर आ रही है। तो ये सभी चीजें अफवाह थी और ये जो अफवाहों को जिसने भी फैलाया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, इस तरह का सरकार ने आदेश जारी किया है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि भूल कर भी किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना कीजिएगा जब तक आप उस मैसेज की सत्यता की पुष्टि की जानकारी हासिल ना कर लो। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, पंजाब सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दरअसल पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को लंबे समय तक मदद देने का फैसला किया है और राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया है कि दोस्तों ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, उन सभी बच्चों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और साथ ही बच्चों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से इनका खर्च जो है, शिक्षा का खर्च सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। अच्छा, वहीं स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 21 साल तक की उम्र तक फ्री में राशन की व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 1 जून से सोने पर होल मार्किंग होगी अनिवार्य, ऐसे में महंगी हो सकती है ज्वेलरी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत देश में 1 जून 2021 से सोने की जो ज्वेलरी है ना उसके ऊपर शुद्धता की गारंटी देने वाली गोल्ड होल मार्किंग अनिवार्य होने वाली है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह होल मार्किंग का नियम क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी ज्वेलर्स कंपनी सोने के आभूषण
बनाएगी ना, उन आभूषणों पर एक सील यानी कि ठप्पा छाप लगाना जरूरी होगा कि ये आभूषण जो है वो कितने कैरेट शुद्ध सोने से बना हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों सोने की जो कीमत है वो भी बढ़ सकती है। और हालांकि दोस्तों ग्राहकों के बीच होने वाली धोखाधड़ी जरूर कम हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि अगले हफ्ते तक बाजार में मिलेगी घर पर कोरोना टेस्ट करने वाली किट। जानते हैं आखिर कैसे करेगी काम। तो दोस्तों घर पर ही कोरोना वायरस के टेस्ट करने वाली कोविड-19 की जो किट है ना, वो अगले हफ्ते जो है यहाँ पर मार्केट में मिलने लग जाएगी। और ICMR ने दोस्तों इस कोविसेल्फ नाम से कोरोना किट को मंजूरी दे दी है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अधिकारियों ने बताया कि इस टेस्ट को करने में मात्र 2 मिनट का समय लगेगा और इससे आपका परिणाम 15 मिनट में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों हम जो हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट करवाने जाते हैं तो कोरोना की जो रिपोर्ट है वो लगभग सरकारी अस्पताल में 24 घंटे या 48 घंटों में मिलती है और उसके बाद कोरोना का इलाज शुरू हो पाता है। तो ऐसा में दोस्तों लोगों को अगर कोरोना की टेस्ट घर पर ही होने लग जाएगी तो इस महामारी पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सकती है, इलाज जल्द शुरू किया जा सकता है। और उसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। तापमान ने तोड़ा 70 साल पुराना रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई बुलेटिन के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पांडिचेरी में अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार को दोस्तों भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश होने की आशंका है। और भयंकर चक्रवाती तूफान तोकते के कारण पश्चिमी विक्षोभ बनने के मद्देनजर इन स्थानों पर बारिश की संभावना बताई जा रही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोस्तों टेम्परेचर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और मई महीने में दोस्तों यहाँ पर 23.8 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों 70 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। और वहीं आपको बता दें कि अगले 12 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, मेघालय, गंगे पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित कई अलग अलग स्थानों पर दोस्तों 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, यानी कि आंधी भी आ सकती है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपने अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। और वहीं अगली खबर आ रही कि सरकार ने जारी करी नई एडवाइजरी। कोरोना संक्रमितों से 10 मीटर तक फैल सकता है संक्रमण। तो दरअसल हवा से कोरोना संक्रमण की खबरें पहले तो आई गई थी और अब सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि संक्रमण जो है ना वो हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। और कोरोना से बचाव के लिए दोस्तों शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ साथ सही वेंटिलेशन यानी कि घर में खुली हवा आने की व्यवस्था रखने का सुझाव दिया है। नहीं तो कोरोना वायरस जिस तरह से हवा में फैल सकता है ना, तो दोस्तों 10 मीटर की रेंज तक कोरोना वायरस के संक्रमित सूक्ष्म कण जो है ना वो दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति को चपेट में ले सकते हैं। खासकर जिन जगहों पर ज्यादा लोगों की भीड़ जुड़ती है ना, वहाँ पर आप डबल मास्क पहने तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। और वहीं बिहार से अगली खबर आ रही कि बाढ़ से मछली की खेती या मछुआरों को हुआ नुकसान तो सरकार देगी मुआवजा। दरअसल यहाँ पर मानसून और उसके बाद संभावित बाढ़ को देखते हुए मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार के SOP के तहत बिहार सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। दरअसल बाढ़ की वजह से अगर किसी मछली पालक या मछली मारने वाले मछुआरों को जाल, नाव या फिर डोंगी को अगर नुकसान होता है ना, तो सरकार की तरफ से आपदा के तहत मानकर एक निश्चित राशि बतौर दोस्तों मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। चलिए वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि अब सिर्फ 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस है या नहीं। नए टेस्ट में जांच का सबसे तेज तरीका रहेगा असरदार। दरअसल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की जांच प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक ऐसा नया पोर्टेबल कोविड-19 टेस्ट किट जो विकसित किया है ना, जिससे मात्र 1 सेकंड में इस घातक वायरस का पता लगाया जा सकता है। और रिसर्च की टीम ने दरअसल एक नया सेंसर सिस्टम विकसित किया है और इसकी मदद से महज 1 सेकंड में कोरोना का कारण बनने वाले SARS-CoV-2 वायरस की पहचान हो सकती है और मौजूदा विधियों के मुकाबले जांच का यह सबसे तेज तरीका बन सकता है। हालांकि इस सेंसर किट को दोस्तों अप्रूवल नहीं मिली है, वैज्ञानिक लगातार इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही जल्द असरदार अप्रूवल मिल सकती है। और वहीं अगली खबर आ रही कि कोरोना वायरस के साथ ही अब ब्लैक फंगस की मार। इन राज्यों में महामारी हो चुकी है घोषित। तो दरअसल तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, राजस्थान और पंजाब सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी रोग अधिनियम के तहत नोटिफाइड कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ब्लैक फंगस को अब पूरे देश भर के कई राज्यों में महामारी का रूप घोषित कर दिया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज ठीक हो जाता है और उसके बाद मरीज को ब्लैक फंगस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे आंखों में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और आंखें भी निकालनी पड़ सकती है। हालांकि ब्लैक फंगस के बारे में एक अलग ही वीडियो हमने बना रखा है, तो आप पिछले 2 वीडियो को खोलकर दोस्तों हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें आपको ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इन ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक होगा रद्द। अगर आप भी रेलवे में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो जाएगा सावधान। दरअसल कोरोना संकट के चलते यात्रियों की कमी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला किया है। यात्री संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 22 मई के दिन दोस्तों अगले आदेश के बाद विभिन्न स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त करने की जानकारी रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है। तो अगर आप भी ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट बुक करवा रखा है, तो एक बार ट्रेन का स्टेटस देख लीजिएगा। और वहीं अगली खबर आ रही
रही कि कोरोना की तीसरी लहर बन चुकी है बड़ी चुनौती। ग्रामीण इलाके और बच्चों में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा। तो कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ के बीच ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलाव की खबर पर पिछले एक सप्ताह से ही दोस्तों सरकार का पूरा ध्यान गाँव पर केंद्रित हो चुका है। गाँव में दरअसल टीका, जाँच और इलाज जहाँ तक संभव हो पाएगा ना, सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और कहीं न कहीं दोस्तों कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है ना, वो गाँव में ज्यादा फैल सकती है और बच्चों पर भी दोस्तों कोरोना वायरस की तीसरी लहर का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो स्पेशल दोस्तों कोरोना में बच्चों के लिए संक्रमण जो कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। चलिए इसी के साथ अमेरिका से अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका में लोगों को मिली बड़ी राहत। जिनका हो चुका है वैक्सीनेशन, उन्हें मास्क लगाने की नहीं होगी जरूरत। तो इस समय एक तरफ दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं और इन सब के बीच अमेरिका जो है ना, वो दोस्तों लोगों के लिए अच्छी खबर लाया है। जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं यानी कि कोरोना वायरस का टीका लगवा चुके हैं, उन्हें अब मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये बात कही है। और जिस तरह से दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति प्रशासन बाइडेन ने भी इस तरह की जानकारी दी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वाराणसी के डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों से करेंगे बात। तो दरअसल मोदी जी जो है दोस्तों आज वाराणसी के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और उनसे कोरोना वायरस के मद्देनजर किस तरह का माहौल है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि लिव इन रिलेशन पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। हरियाणा के एक मामले पर कहा सबको सुरक्षा का है अधिकार। तो दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का हक है और साथी के साथ संबंध विवाह में हो या फिर लिव इन रिलेशन के माध्यम से, यह उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हाई कोर्ट ने यह आदेश दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़े के मामले पर दिया है। इस प्रेमी जोड़े ने दोस्तों हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, याचिका दी थी और उस याचिका को स्वीकार कर लिया। और कोर्ट ने दोस्तों सुरक्षा की व्यवस्था बनाते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति को दोस्तों अपनी सुरक्षा का अधिकार है, कोर्ट उसका सम्मान करेगा। और साथ ही अगली खबर आ रही कि पति अगर अपनी पत्नी से खुश नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्या की साजिश रचे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद शख्स को किया रिहा। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल पत्नी को पसंद नहीं करने की वजह से उसकी हत्या करने की साजिश करने का सिद्धांत स्वीकार करना सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें एक महिला अपने देवर के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में दो बदमाशों से उनकी झड़प हुई और वो उस महिला को सड़क के किनारे स्थित गन्ने के खेत में ले गए और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही उसके गहने लूट लिए। तो महिला के दोस्तों मायके पक्ष वालों ने अपने पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया क्योंकि पति जो उस महिला को पसंद भी नहीं करता था। तो हाई कोर्ट ने दोस्तों उस आदमी को पति को दोषी मान लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोस्तों कोई भी पति अगर अपनी पत्नी से खुश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या की साजिश रचे। और सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद उस शख्स को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। और साथ ही अगली खबर है कि कोविड ड्यूटी के दौरान वायरस से जान गंवाने वाले शिक्षक के परिवार से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही दी 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। तो दरअसल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दोस्तों दिल्ली के एक शिक्षक जिनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई थी, तो उनके परिजनों से जाकर मिले और दोस्तों हाथों हाथ मुलाकात के दौरान ही 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि शिक्षक के परिवारजनों को दी। अच्छा, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर वाले परेशान न हो। ऑक्सीजन और राशन या फिर दवाइयों की अगर जरूरत है तो इस नंबर पर करें संपर्क। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर बता रहा हूँ दोस्तों 9419296363। इस नंबर पर जम्मू कश्मीर वाले फोन करके दोस्तों राशन की सुविधा चाहिए, ऑक्सीजन की संकट है या कोई भी अगर दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर फोन करके आप मंगवा सकते हैं। और हाँ, गरीब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में है दोस्तों ये नंबर, है ना। और वहीं अगली खबर आ रही कि अच्छे वेंटिलेशन से संक्रमण का खतरा होता है बहुत ही कम। महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने जारी कर दी एडवाइजरी। तो दरअसल कोरोना वायरस महामारी के दौरान दोस्तों कल गुरुवार को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की और उसमें 72 वेंटिलेशन को अहम बताया है। यानी कि दोस्तों अपने घर पर खराब वेंटिलेशन अगर घर या ऑफिस में है तो वायरस के संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा हो सकता है। इसमें घर में दोस्तों खुली हवा आने की सभी सुविधाएं जरूर बनाएं। चलिए महाराष्ट्र से अगली खबर है कि महाराष्ट्र में कोरोना नेगेटिव होने पर ही मिलेगी एंट्री। 48 घंटों के अंदर होनी चाहिए RT-PCR रिपोर्ट। तो अगर आप महाराष्ट्र जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हो और महाराष्ट्र में जाते हैं ना, तो 48 घंटे पहले की कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो ही आपको महाराष्ट्र राज्य में एंट्री की जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 2 महीने के लिए बढ़ी। 30 सितंबर होगी अंतिम तारीख। तो दोस्तों पिछले साल यानी कि साल 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करवाने की जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो लास्ट डेट 31 मई तक थी ना, तो सरकार ने उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। तो अब दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जो है 30 सितंबर तक आप जमा करवा सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ से अगली खबर आ रही कि धान के अलावा अन्य फसल उगाने के लिए किसानों को मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को साल 2021-22 के लिए धान के अलावा अगर अन्य कोई भी फसल किसान परिवार उगाना चाहते हैं तो प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सब्सिडी जो है छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि भारत देश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के
2,79,000 के लगभग नए पॉजिटिव मामले आए हैं और लगातार हो रही मौत का आंकड़ा भी दोस्तों एक दिन में 4,000 से कम देखा गया है। हालांकि कहीं ना कहीं दोस्तों कोरोना वायरस अब कुछ हद तक दोस्तों कम जरूर हुआ है और आप दोस्तों सावधानी बनाए रखिएगा, घर पर रहें, हमेशा मास्क पहने और 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखें। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी भारत देश को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और दोस्तों विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि काम की इन्फॉर्मेशन सभी व्यक्तियों को मिल सके। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।